नमस्कार, मैं हूं संजय पवार और आप देख रहे हैं सतकबीर की दया। दर्शकों, इस वक्त हम राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह विशाल समागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत के अंदर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आज मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे विशाल जन समूह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचा है। दूर दूर तक आप देखेंगे यहाँ पर लोगों का विशाल जन सैलाब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उमड़ा है। अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उससे पहले यहाँ पर सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस पंडाल में आकर खड़े हो चुके हैं। इधर आप देखेंगे दूसरी तरफ महिलाओं की काफ़ी लंबी लाइन। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की जो व्यवस्था है उसको सेपरेट किया गया है। एक तरफ महिलाएं काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, दूसरी तरफ पुरुष लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खड़े हैं। अभी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, तो हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में आज की इस पूरी वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। आपको इस कार्यक्रम की हर एक अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, इधर आप देखेंगे, इधर दूसरी साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक दरबार साहिब बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो खड़े हैं। उन्होंने सिर पर रूमाल बांध रखा है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारे के द्वारा ये वाणी शुरू हो रही है। दर्शकों, अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुन सकते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृत वाणी है उसकी वाणी का पाठ प्रकाश स्टार्ट होने वाला है। दर्शकों, ये जो वाणी स्टार्ट हो रही है इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जब हमने उनसे जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि ये जो वाणी है ये संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है और संत गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब का यहाँ पर 3 दिन पाठ किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर मौजूद लोगों से हमें पता चला कि संत गरीबदास हरियाणा के अंदर एक संत हुए हैं जिन्हें कबीर परमेश्वर ने सशरीर दर्शन दिए थे। उस दिन के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो गरीबदास जी महाराज से क्या लिंक है, इसके बारे में जब हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर ने सशरीर दर्शन दिए थे और उसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज को वास्तविक मंत्र भक्ति के प्रदान किए और वो मंत्र संत गरीबदास जी महाराज के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचे। संत गरीबदास जी महाराज के पंथ से संत रामपाल जी महाराज जी का निकास हुआ है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग आए हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। अभी संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का पाठ किया जा रहा है। संत गरीबदास जो कि कबीर परमेश्वर से
सीधे जुड़े। कबीर परमेश्वर ने उन्हें सशरीर आकर के दर्शन दिए गांव छुड़ानी जिला झज्जर के अंदर। और संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर सतलोक लेकर गए। कबीर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी महाराज को सतलोक दिखाया। सतलोक के अंदर सारे नजारे वहां पर किस तरीके से आत्माएं रहती है, किस तरीके से जो पहले लोग वहां पर रहा करते थे, जैसी सृष्टि इस लोक के अंदर है वैसी ही सृष्टि सतलोक के अंदर है। लेकिन उस सृष्टि के अंदर बहुत भिन्नताएं हैं। यहाँ की और वहाँ की जो मटेरियल है यहाँ के और वहाँ के, उनमें काफी अंतर है। वहाँ का जो भी पदार्थ है वो सभी अविनाशी है। गरीबदास जी महाराज ने ऊपर के सभी लोगों को देख करके, वहाँ के सभी लोगों को देख करके और उसके बाद में आंखों देखकर यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। जब संत गरीबदास जी महाराज ने ऊपर के सब लोग देखे, ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोग देखे, तो उन्होंने उसको एक वाणी के द्वारा चित्रित किया है। संत गरीबदास जी महाराज जब धर्मराज के लोक में लेकर गए, संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर जब धर्मराज के लोक में लेकर गए, तो वहां पर संत गरीबदास जी महाराज और कबीर परमेश्वर के पहुंचते ही कबीर परमेश्वर के सामने धर्मराज भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसी महिमा को देख करके संत गरीबदास जी महाराज बहुत प्रभावित होते हैं। और संत गरीबदास जी महाराज सतलोक के अंदर जब परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उन्हें देखते हैं कि ये तो स्वयं परमात्मा है जो मेरे साथ यहाँ जिंदा महात्मा के रूप में मुझे मिले हैं। तो उसको संत गरीबदास जी महाराज ने इस ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है। इसी ग्रंथ साहिब का आज पाठ किया जा रहा है। ये पाठ अभी स्टार्ट हो रहा है, इसकी विनती अभी स्टार्ट हो रही है। संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर ने जब सशरीर दर्शन दिए, तो उसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज को लोग पागल कहने लग गए थे, क्योंकि संत गरीबदास जी महाराज केवल कबीर परमेश्वर की ये जो वाणियां हैं इनको ही बोला करते थे। संत गरीबदास जी महाराज को कुछ समय पश्चात एक दादूपंथी गोपाल दास महात्मा को दिखाया गया, और उसके बाद में गोपाल दास ने जब ये वाणी सुनी, तब गोपाल दास उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज से इन्हें लिखवाने का आग्रह किया। तब संत गरीबदास जी महाराज ने अपने ही एक पेड़ के नीचे इस वाणी को लिखवाया था। संत गरीबदास जी महाराज बोलते थे और उसके बाद में जो गोपाल दास जी थे वो इस वाणी को लिखते थे। इस तरीके से इस वाणी का संकलन किया गया है और आज ये वाणी ग्रंथ साहिब के रूप में विद्यमान है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाणी का पाठ प्रकाश किया जा रहा है, उससे पहले यहाँ पर हलवे का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तनों में रखा गया है और स्वच्छ कपड़े से इसे ढका गया है। आप देख सकते हैं ये हलवा प्रसाद है। जो भी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, उनको ये प्रसाद इस वाणी के बाद में वितरित किया जाएगा। अभी इसे एक स्वच्छ कपड़े के द्वारा ढका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पवित्रता के साथ में, कितनी स्वच्छता के साथ में एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। ये पूरा दृश्य है यहाँ का, इसे दरबार साहिब कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ रखा हुआ है और इस ग्रंथ की वाणी कुछ ही देर में शुरू होगी और 3 दिन तक ये वाणी अखंड चलती है, कंटिन्यूस चलती है ये वाणी। पुरुषों की ये जो लाइन है, दूसरी तरफ जो स्टेज बनाई गई है उसमें भी जो पुरुषों की लाइन है वो आप देख सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तकों को हाथ में लिए हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए इस पाठ प्रकाश की वाणी में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शामिल हो रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का हमें देखने को मिल रहा है और इस दृश्य को देखकर हर कोई यहाँ पर जो मौजूद जो भी लोग हैं वो सभी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं।
कितना सुंदर दृश्य ये देखने को मिल रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य। अभी ये जो पाठ प्रकाश की वाणी चल रही थी ये पूरी हो चुकी है, और जैसे ही वाणी पूरी हुई तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, तमाम अनुयायी हैं, वो दंडवत प्रणाम अपने गुरु जी को कर रहे हैं। अब संत गरीबदास जी महाराज जी के जो ग्रंथ साहिब की वाणी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे एक श्रद्धालु उधर दिखाएंगे, आप देखेंगे इधर, कैमरामैन से कहूंगा एक बार उधर दिखाएं। वहां पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बैठ चुके हैं और वाणी का पाठ शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज अपने मुखारविंद से इस वाणी को उच्चारित कर रहे हैं और एक भगत उनके जो सेवादार हैं वो भी साथ में ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अभी हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। सर, आप हमारे दर्शकों को एक बार ये बताएं कि जो यहाँ पर गरीबदास जी के ग्रंथ का पाठ किया गया है ये क्यों किया गया है? ये गरीबदास जी का पाठ बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो इन्हों के लिए ये ज्ञान दिया, सतलोक ले जा करके गरीबदास जी को सशरीर जो गायें चलाते हुए गवालों के रूप में मिले, और परमपिता परमात्मा जो कंवारी गाय का दूध पिया गरीबदास जी ने, उनका जूठा और गवालों ने मना कर दिया। उसके बाद में गरीबदास जी को परमात्मा सशरीर ले गए, सतलोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी दिखाए और सतलोक के दर्शन भी करवाए, और गरीबदास जी का ज्ञान योग भी खोला। जो गरीबदास जी वहाँ से आने के बाद में उनके शरीर को जलाया जा रहा था, तो गरीबदास जी को परमपिता ने उसी टाइम छोड़ दिया। तो शमशान में लकड़ियाँ भी ऐसे हो गई, उनका ज्ञान योग जो वाणियाँ बोलने लग गए। उन्होंने वाणियाँ और सभी शब्द भी लिखाए और गरीबदास जी को बावला बताने लगे। फिर वह संत जी, अभी उन्हीं का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा, फिर वो संत जी जिन्होंने नोट किया, लिखा, जो ये बावला नहीं ये, और ये परमपिता परमात्मा की इसके ऊपर कर पाए, इसका ज्ञान योग खुल चुका है, और ये बहुत अच्छी वाणियाँ वो ज्ञान बता रहे हैं सभी को। और भगत जी जो परमात्मा के यहाँ बहुत ये पाठ प्रकाश गीता जी और गीता कुरान बाइबल ग्रंथ शास्त्र वैशासन पुराण सूक्ष्म पुराण 18 पुराण बहुत सभी का ज्ञान नचोड़ जूस अमृत निकाल के तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सुप्रीम गॉड कबीरिज गॉड, सुप्रीम गॉड संत रामपाल जी महाराज सभी को ग्रंथ शास्त्रों के आधार पे बहुत अच्छा ज्ञान, और इससे इस संसार में पूरी धरती पृथ्वी में इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। और यहाँ सभी श्रद्धालु भगत जो आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान जानने के लिए यहाँ पे आते हैं, उन्हीं को अच्छा लाभ भी मिलता है। और जो दिल्ली बॉम्बे या इस संसार में कहीं भी बीमारी उनकी खत्म नहीं हो रही, मिट नहीं रही, उनका यहाँ पे बहुत अच्छा आस्था विश्वास भक्ति के बल पे जो गुरु दीक्षा ज्ञान समझ करके लेते हैं भगत, उनको बहुत अच्छा बहुत जल्दी लाभ देते हैं परमपिता परमात्मा। जो आस्था विश्वास पे आते हैं, विश्वास करते हैं, जो इनके मंत्र जाप लेते हैं, गुरु धारण करते हैं, गुरु बनाते हैं, उनको बहुत जल्दी लाभ देते हैं। और ऐसे इनके बारे में बोले तो क्या क्या बोले, दिन रात बोले तब भी कम पड़ जाता है। ये दया निदान करुणा निदान की डिग्री इनके पास है, डिग्रीधारी भगवान है, दयालु कृपालु भगवान है, सर्व आत्मा के महात्मा परम पिता परमात्मा है। और सभी भक्तों को ये बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। और इन्होंने अयोध्या राम मंदिर में भी भंडारा दिया, जहाँ व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, बैठ नहीं रही थी, और इनके पूरे इस संसार में भी आश्रम बन रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी लगभग बहुत राज्यों में आश्रम है और का निर्माण कार्य चल रहा है। और जैसे हम जगत में देखते हैं, जग डोरा रसोई भंडारा शादी विवाह सभी में भोजन भंडारे खत्म हो जाते हैं, फिर हलवाइयों को बनाना पड़ता है।
यहाँ इतने श्रद्धालु भगत हैं जो पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती है, फिर भी यहाँ भंडारा खत्म नहीं होता, दिन रात भंडारा चलता रहता है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जय है बंदी छोड़ की।